अनसॉल्व पेपर 4 का सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 11 to 14 की स्टडी करेंगे। ईच क्वेश्चन है 4 मार्क्स। In question number 11, find the integration of x square plus x plus 1 upon x square plus 1 in other bracket x plus 2 integrate dx. First we solve by the partial fraction methods. आंशिक भिन्न मेथड की सहायता से हम इसे जो है ना सॉल्व करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन सिंगल पावर और डबल पावर को अलग अलग ले लेंगे। आगे सिंगल पावर पीछे डबल पावर को, अर्थात x प्लस 2 और x प्लस 1। जब सिंगल होगा तो इसे हम a अपॉन और पावर 2 होगा तो इसे bx प्लस सी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आफ्टर देन टेक द एलसीएम, से ये दोनों नीचे आ जाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। आफ्टर देन these are cancel, then make a single first equations and putting the value of x plus 2 equals to 0 in equation number first. So x equals to, that means minus का 2, so minus 2 square minus 2 plus 1 minus 2 square plus 1 into a, and x plus 2 equals to 0, so these are the complete 0. Now we can solve. Minus 2 square equals to 4 plus minus 2 and plus 1, so 4 plus 1 5, 5 minus 2 is equals to 3 upon 5, that means the a equals to 3 upon 5. Similarly x equals to 0 पुटिंग करेंगे, इस इक्वेशन में x equals to 0 डालेंगे, ये 0 ओनली 1, यहाँ पे ये पूरा 0 हो गया, सो ये a आ गया, ये 0 तो ये आ जाएगा 2 और ये c, सो 2c equals to, putting the value of a equals to 3 by 5 and find the value of a c, so that is the another transfer, take the LCMs 2 by 5 and solve it and get the answer c equals to 1 upon 5. Now again you can put the another values of x equals to minus 2 and x equals to 0, then other than we take the value of x equals to 1 in this equation of a first. So putting value of x equals to 1, then 1 1 1 1 1 in place of x, all places we putting the 1, then we get the equation equals to 3 equals to 2a plus का 3 bracket में b plus c. So putting the value of a and c in this here, so a equals to 3 by 5 and c equals to 1 by 5, and after then take the LCM and solve it and get the value of b equals to 2 upon 5. After then we putting the value of a, b, c in this here, so a equals to 3 upon 5 and b and c, take the LCM, 5 is the common and solve it, then get the 3 upon 5, 1 upon x plus 2 and 1 upon 5, 2x plus 1, x plus x square plus 1. आफ्टर देन टेक द इंटीग्रेट, सो इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद ये आपके पास तो हो जाएगा इंटीग्रेट ऑफ 3 अपॉन 5 और x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 5, और 2x के नीचे अलग से इंटीग्रेट कर देंगे, 1 के नीचे अलग से इंटीग्रेट करेंगे। जैसे हमने इसके नीचे किया तो ये t काउंट होगा, तो इसका डिफरेंशियल कितना होता है 2x, तो ये ऊपर वाला dt बन जाएगा, नीचे वाला t, तो 1 अपॉन t का कितना बन जाएगा log t, और ये tan इनवर्स का है, सो ये tan इनवर्स x बन जाता है, और दैट इज द कंप्लीट आंसर ऑफ अ गिवन क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू x। ये y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x है, इसलिए दो इक्वेशन बनेंगे, एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस लेकर के। प्लस लेकर के आपके पास ये वाली लाइन जाएगी y इक्वल्स टू x, और y इक्वल्स टू माइनस x इधर वाली जाएगी। आपके पास दो प्रकार से होगा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ये भी y है और ये भी y है, इन दोनों को इक्वल लेकर के x स्क्वायर इक्वल्स टू x के सॉल्व करेंगे। यहाँ से x की इक्वल्स टू 0 और x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1, x इज द अनदर फैक्टर एंड अनदर फैक्टर इज द x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 1। सिमिलरली take this and this, so x square equals to minus x and solve it, so get the two factors x equals to 0 and x equals to minus 1. Putting the value of a x in plus here, then find the value of a b, y, so y equals to कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, y equals to x आ जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास कितना होगा, यदि आप यहाँ रखते हैं तो ये 0 है और y equals to माइनस 1, सो प्लस का 1।
दैट मीन्स आपके पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आपके पास 0 0 और 1 1 है, तो 0 0 और 1 1 है, यहाँ पे 0 0 और -1 1 है, -1 और 1। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो, तो आपके पास x की लिमिट हो गई -1 से लेकर के 1 तक, या फिर आप इसको 2 टाइम करके, जैसा जो कि इतना इधर है उतना ही इधर है, ऐसे ही 2 पार्ट हैं, तो 2 मल्टीप्लाई करके 0 से 1 तक आप इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। सो अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, एंड लिमिट इज द 0 to 1 एंड ट्वाइस, क्योंकि जितना इधर है उतना ही इधर है, सो ट्वाइस ऑफ अपर ग्राफ माइनस लोअर ग्राफ, और इसकी वैल्यू डालेंगे। अपर ग्राफ क्या था हमारे पास, यहाँ से ये था आपके पास कर्व, ये आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का x क्यूब। थोड़ा सा इनको सॉल्व कर लेते हैं, चूँकि इनमें किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, और वैल्यू पुटिंग करने के बाद यहाँ से कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 से ये कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और x क्यूब बाई 3 के, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट डालेंगे 1 1, तो आपके पास ये स्टेप, और लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो 0 ही होना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 टेक द एलसीएम, सो एलसीएम इज द 6 एंड 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू 1/6, cancelling by 2, then we get 1/3 square unit. So this time we get the complete square area of a bounded region is equal to 1/3 square unit. Question number 12, or find the area of a region bounded by the parabola y square equals to x. अगर ये पैराबोला आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू x है, दैट मीन्स पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, एंड लाइन दी हुई है y इक्वल टू x, और एक लाइन आपकी ऐसी आएगी, तो ये पैराबोला और लाइन दोनों इंटरसेक्ट होंगी इन दोनों पॉइंटों पे, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ पे देखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू x और 2y इक्वल टू x। अब आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली है, इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, x/2 के, ये y का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, सो x/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x के, x स्क्वायर बाय 4 माइनस का x इक्वल टू 0, एलसीएम, सो x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, टेक द कॉमन ले लेंगे, कितना लेंगे कॉमन, x कॉमन है, सो x माइनस का 4, एक बार ये 0 एक बार ये 0, सो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। व्हेन द x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू आल्सो द 0, यहाँ पुटिंग करेंगे आप, और x इक्वल टू 4 से 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। This time we get the intersecting point 0 0 and the 4 2, so that is the 0 0 and 4 2 is the intersecting point. That means in x equals to 0 and x equals to 4. So limit is the 0 to 4 of x and y1 minus y2. y1 कितना हो जाएगा आपके पास, ये वाला ये बन जाएगा आपके पास x/2 माइनस रूट ऑफ x। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये क्योंकि मोड ऑफ में है आगे पीछे ले सकते हैं, सो रूट ऑफ x माइनस का x/2। अब आप रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, कितना होता है x रूट ऑफ x अपॉन में 3/2, और इसका होता है x स्क्वायर बाई 2, ये वाला 2 पहले से था। आप थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इन प्लेस ऑफ x बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4, यहाँ पे 4 डालेंगे, यहाँ 4 डालेंगे, यहाँ 4 डालेंगे, ये 4 डाला है, रूट ऑफ 4 डाला, यहाँ 4 डाला, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस लोअर लिमिट दैट मीन्स द 0। ये कितना बन जाएगा 2 2 जा 4 4 जा 16/3, यहाँ पे 16/4, 16 टेक द कॉमन, 16 को कॉमन लिया 1/3 माइनस 1/4। आफ्टर ऑल इन दोनों को सॉल्व करके एलसीएम ले लिया, 3 4 जा 12, 4 माइनस का 3 1/12 कैंसिल कर दिया, 4/3 4 से कैंसिल कर दिया। सो बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू द 4/3 स्क्वायर यूनिट इज योर कंप्लीट एरिया। क्वेश्चन नंबर 13, probability of a solving a specific problem identically by the A and B are the 1/2 and 1/3 respectively if the both try the solve of a problem independently, then find the problem of the problem is solved। नेक्स्ट क्वेश्चन था एग्जैक्टली 1, या पहला क्वेश्चन है आपके पास, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, कोई भी करे, पहला करे या दूसरा करे। यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा, कोई एक सॉल्व करे तो दूसरा नहीं करे, दूसरा करे तो पहला नहीं करे। ऐसी स्थिति में आपके पास जो क्वेश्चन है उसको हम ध्यान से देखते हैं। सो लेट
E1 and E2 count the problem first by A. E1 and E2 is the problem solved by the B. So PE1 इक्वल टू 1/2 एंड PE2 इक्वल टू 1/3. अगर इसका डैश निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो PE1 इक्वल टू 1/2 1 माइनस एंड 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3 इज योर आंसर. सो सॉल्व बाय द प्रॉब्लम सॉल्व मतलब फर्स्ट यूनियन बी. E1 यूनियन E2 इक्वल टू 1 माइनस E1 E2 मॉड ऑफ वार ऑफ. सो 1 माइनस का 1/2 और 2/3 दोनों को सॉल्व कर लिया. कितना आंसर आ गया? 2/3. इसी क्वेश्चन को कुछ दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. दैट्स लाइक अदर मेथड इसी का कितना हो जाएगा? PE1 यूनियन E2 इक्वल टू PE1 प्लस PE2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2. E1 इंटरसेक्शन E2 कैसे निकालते हैं? दोनों का मल्टीप्लाई E1 इंटू E2 दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 1/6. E1 कितना है? 1/2 1/3 और माइनस का 1/6 सॉल्व कर लिया तो भी आपका आंसर वही आएगा जो ऊपर आपका आंसर था. सो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2/3 आंसर होगा. एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व दैट मीन्स पहले ने सॉल्व किया तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरे ने सॉल्व किया तो पहला नहीं करेगा. नॉट ये बार लगा हुआ है. सो आप इन दोनों की वैल्यू रखेंगे. PE1 की वैल्यू 1/2 नॉट E2 की वैल्यू है आपके पास 2/3 और ये 1/3 इंटू 1/2 सॉल्व करेंगे. आंसर आ गया. कितना आया? 1/2. सो किसी एक के द्वारा सॉल्व करने का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 1/2 इज योर कंप्लीट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. रीड द फॉलोइंग टेस्ट एंड आंसर the following question of a basis of the same. The equation of a motion of a missile are the x equals to 3 and y equals to minus 40, z equals to t, where t is the time in a second and distance is measured in a kilometers. Then find which is the point of a path missile at the t equals to 2 seconds and what is the distance of a rocket from the starting point 002 in a 5 seconds. पहले तो आपका ये जो आपके पास पोजीशन पॉइंट दिए हुए हैं 3t माइनस 4t एंड t, ये आपके पास x y z की वैल्यू है. अब अगर 2 सेकंड पे निकालना तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो एक नया पॉइंट आ जाएगा. सो इन अ फर्स्ट क्वेश्चन एट द पॉइंट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड. सो इन प्लेस ऑफ t बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 एंड गेट द पॉइंट इज द 6 minus 8 and 2. दैट मीन्स t इक्वल्स टू 2 सेकेंड. The missile will be reached as the point of a 6 minus 8 and 2 on the path of a missile. In the next question, distance from the 5 second at the point of a 000. So 5 second per point निकलना. So in place of a t be putting the value of a 5 and 5 3 is 15, 5 4 is 20. That means the point are getting the 15 minus 20 and 5. Then find the distance between the 0 and the 15, 20 minus 20 and 5. So distance between the 2 points, the formula is the using of a x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. This type be putting the value of a 15 minus 0 whole square minus 20 minus 0 whole square 5 minus 0 whole square 15 square minus 20 square plus 5 square. So 15 square equals to 225 and 20 square equals to 400 and 5 square equals to 25. Adding of these, then we get of 620, 650 and 650 make a factor of 650 equals to 5 into 5 into 26 and 5 is the make a pair of 2. Then 5 is the outside, that means the 5 root of 26 kilometers and putting the value of a root of 26 something 5 point something and multiply, then we get the 25.495 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट. आपको हमें उम्मीद है कि हमारे वीडियोज़ अच्छे समझ में आ रहे होंगे. फिर भी आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें. अभी भी हमारा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. सहयोग के लिए धन्यवाद. थैंक्स.